ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति नामक दिव्य ग्रंथ से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान दोष निवृत्ति के उपाय। तो इसमें जिज्ञासु की बहुत ही सुंदर सुंदर जिज्ञासाएं हैं। तो अब आज अगली जिज्ञासु पूछ रहा है कि महाराज दोषों का स्वरूप क्या है और उनकी आत्यंतिक निवृत्ति कैसे होती है। तो महात्मा बता रहे हैं कि आत्मा को भगवान को भूलकर छोड़कर और कहीं दृष्टि का जाना, किसी दूसरी सत्ता का प्रतीत होना और प्रतीत कराने वाली वृत्ति का रहना ही दोष का मूल स्वरूप है। हम जहाँ जितना अधिक परमात्मा से दूर रहते हैं वहाँ उतना ही अधिक दोष है। व्यवहार में दोष और गुण की परिभाषा अपेक्षा से ही होती है। जो काम करते हुए हम अंतर्मुख होते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, वह गुण है, और जिस काम को करते हुए हम परमात्मा से दूर होते हैं वह दोष है। जप तप पूजा पाठ ध्यान स्रोत भगवान की याद दिलाते हैं, इसलिए वे गुण हैं। काम क्रोध लोभ प्रमाद आलस्य और दुर्गुण परमात्मा को भुला देने वाले हैं, इसलिए वे दोष हैं। भगवान ने संतों ने शास्त्रों ने जिन्हें गुण कहा है वे गुण हैं, क्योंकि इनके साथ भगवान का संबंध है और उनको अपनाने से भगवान की स्मृति बढ़ती है। अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति से और अपनी बुद्धि से गुण समझकर जो काम किया जाएगा उसमें अभिमान हो सकता है, भ्रम हो सकता है और इसी से यह भगवान के संबंध में शून्य भी हो सकता है। संबंध ना होने के कारण वह हमें भगवान का स्मरण नहीं कराएगा और यही उसके दोष होने का कारण है। एक स्थिति में शास्त्र विरुद्ध लोगों को दुख देने वाली क्रिया और उसके संकल्प भी दोष हैं। एक स्थिति में शास्त्र विरुद्ध लोगों को दुख देने वाली क्रिया और उसके संकल्प भी दोष हैं, तो दूसरी स्थिति में पुण्य की क्रिया और उसके संकल्प भी दोष हैं। क्योंकि संसार के संबंध में कोई संकल्प ना करके भगवान का स्मरण करते रहना ही सर्वोत्तम है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब स्मरण करने वाला और स्मरण करने का विषय अलग नहीं रहता, उस समय स्मरण क्रिया का बोध होना भी दोष ही है। संक्षेप में कहें तो यही कहना होगा कि परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ देखा सुना सोचा समझा जाता है वह सब दोष है और एक ना एक दिन उस सब का परित्याग करना ही होगा। अब प्रश्न यह है कि दोष की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे हो। इसका ठीक ठीक उत्तर तो यही है कि आत्म तत्व का अप्रोक्ष साक्षात्कार हुए बिना, जिसमें कि स्वसत्ता के अतिरिक्त और दूसरी कोई सत्ता ही नहीं हो रहती, अथवा उस भगवत प्रेम बिना जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम भगवान ही भगवान रहते हैं, दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो ही नहीं सकती। बीज से संस्कार रूप से अथवा कारण रूप से वे कहीं ना कहीं छिपे ही रहेंगे।
एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान ऊपर से कि स्वामी जी बता रहे हैं कि भी दोष की अत्यंतिक निवृत्ति कैसे हो। तो इसका ठीक ठीक उत्तर तो यही है कि आत्म तत्व का अप्रोक्ष साक्षात्कार हुए बिना, जिसमें कि स्वसत्ता के अतिरिक्त और दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती, अथवा उस भगवत प्रेम, उसमें केवल प्रेम ही प्रेम, भगवान ही भगवान रहते हैं, दोषों की अत्यंतिक निवृत्ति हो ही नहीं सकती। बीज रूप से, संस्कार रूप से अथवा कारण रूप से वे कहीं ना कहीं छिपे ही रहेंगे। इसलिए उस तत्व ज्ञान अथवा भगवत प्रेम को प्राप्त करने की ही प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए, जिससे कि संपूर्ण दोषों की सर्वदा के लिए अत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। जब तक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक यथाशक्ति दोषों के संकल्प और विचारों को दबाते हुए, उनके दोष तत्व का चिंतन करते हुए, संतों के बताए हुए पवित्र कर्म, जप तप आदि और पवित्र भावना, सर्वभूत हित, भगवत स्मरण आदि करते रहना चाहिए। धीरे धीरे वह एक दिन भी आएगा, धीरे धीरे वह दिन भी आएगा जब सब दोष नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान इसके अगली जिज्ञासा है कि भगवान दोषों की अत्यंतिक निवृत्ति तो तत्व ज्ञान अथवा परम प्रेम प्राप्त होने पर होगी। यह बात समझ में आ गई, परंतु उसका प्राप्त होना अपने वश की बात नहीं है, भगवत कृपा से ही हो सकता है। व्यवहार में जो कई बार स्थूल पाप बन जाते हैं, उनकी निवृत्ति कैसे हो? जैसे क्रोध ही है, तनिक तनिक सी बात पर आ जाता है, इसे कैसे दबाया जाए? तो भगवान इस जिज्ञासा को हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।